Hi guys, what's up? So we are going to learn here volcanoes. So what is volcano? Volcano is an opening in the earth crust. ये क्या है? एक ओपनिंग है किसमें? अर्थ क्रस्ट में, थ्रू विच जिसकी वजह से क्या होता है कि गैसेस हुआ या फिर मोल्टन रॉक मटेरियल्स लाइक लावा, ओके, एंड द एस एंड स्टीम एमिट होते हैं आउटसाइड. कहाँ से? इनसाइड ऑफ द अर्थ से. अर्थ के इनसाइड से क्या क्या एमिट्स होते हैं? दैट इज गैसेस, दैट मोल्टन रॉक, दैट इज कॉल्ड लावा, एस एंड स्टीम. सो इसको क्या बोला जाता है? वॉल्केनो. तो सच बेंट और ओपनिंग अकर इन दोज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेयर द रॉक स्ट्राटा आर रिलेटिवली वीक. कहाँ से ऐसा मतलब पॉसिबल होता है? जहां पर रॉक जो स्ट्राटा, जो रॉक का जो स्ट्रक्चर है वो वीक है, वहां से एक ओपनिंग हो जाता है. अगर नीचे से हाईली मीन्स टेम्परेचर एंड डेंसिटी वाला मटेरियल लाइक मैग्मा है जो कि वो बाहर आना चाहता है, तो वो क्या क्रिएट करेगा? एक ब्रेक क्रिएट कर देगा किसमें? रॉक में. अगर वो रॉक वीक है तो वो जो बेंट है वो क्या इजीली क्रिएट हो जाएगा. सो ड्यू टू दिस क्या मैग्मा कम्स आउट, लावा कम्स आउट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. तो इसको कहा जाता है वॉल्केनो. जनरली वॉल्केनिक जो एक्टिविटी है वो किसका एग्जांपल है? एंडोजेनिक प्रोसेस, जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में. एंडोजेनिक प्रोसेस में क्या होते हैं कि जो एंडो मीन्स इंटरनल, जो इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ हैं जो अर्थ क्रस्ट पे लगते हैं, उसकी वजह से ही वॉल्केनिक हुआ, या फिर टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ प्लेट्स का, ओशियानिक क्रस्ट और कंटिनेंटल क्रस्ट का टकराव हुआ, या फिर अर्थक्वेक का फॉर्मेशन हुआ. ये सब किसकी वजह से होते हैं? एंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर आते हैं. ओके, तो ये क्या एक्सप्लोसिव भी नेचर, वॉल्केनिक एक्सप्लोसिव भी नेचर हो सकते हैं, और क्या नॉट दैट मच एक्सप्लोसिव और नॉट मीन लेस और हाईली एक्सप्लोसिव, दोनों हो सकते हैं यहाँ पे. अब क्या होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर लावा आउटसाइड निकलेगा तो लैंड फॉर्म क्रिएट होंगे डेफिनेटली. और अगर इफ वॉल्केनो इज नॉट एक्सप्लोसिव, अगर वॉल्केनिक एक्सप्लोसिव नहीं है तो क्या बन जाएगा? प्लेटू लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा. ओके, लाइक डेक्कन प्लेटू यू हैव सीन. ओके, अदर क्या होगा कि अगर ये एक्सप्लोसिव हो रहा है, एक्सप्लोसिव नेचर का है कोई भी वॉल्केनो, तो उससे क्या क्रिएट होते हैं? माउंटेन क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि जो लावा जाएगा बहुत ऊपर तक क्या हो जाएगा? लावा चला जाएगा और धीरे धीरे से क्या दैट सेटल डाउन अराउंड द वॉल्केनिक बेंट के अराउंड सेटल डाउन हो जाएगा, और आफ्टर सम ईयर एंड सम टाइम इट विल बिकम सॉलिडिफाइड नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो चीज. ओके, सो यहाँ देखते हैं हम लोग, ये क्या हो गया? वॉल्केनिक हो गया. तो लावा भी क्या होता है कि दो तरीके से हम लावा को डिफाइन करते हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज बेसिक लावा एंड एसिडिक लावा, जो कि इंटरनल ऑफ अर्थ से कहाँ आते हैं? सरफेस ऑफ द क्रस्ट पे पहुंचते हैं ये चीज. तो बेसिक लावा में क्या है? हाईली फ्लूइड है. ये क्या है? लेस विस्कस मटेरियल्स होता है बेसिक लावा. लाइक यू कैन से लाइक वाटर क्या होता है? लेस विस्कस. और हनी क्या होता है? हाईली विस्कस. लेस विस्कस मीन दैट इज फ्रीली मूव, मतलब फ्लो वेरी फ्रीली. और ऐसे ही अगर हाईली विस्कस मटेरियल है कोई, तो वो क्या होगा? फ्लो वेरी स्लोली. कोई भी मटेरियल वेरी स्लोली फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाईली विस्कस बोलते हैं यहाँ पे. तो ये क्या है? हाईली फ्लूइड है. तो ये लेस विस्कस हुआ क्या? बेसिक है. बेसिक लावा हाईली फ्लूइड, लेस विस्कोसिटी. और ये क्या है? डार्क कलर्ड लाइक बेसाल्ट होता है. तो बेसाल्ट का मतलब क्या है? जिसमें मैग्नीशियम एंड आयरन की जो मात्रा है बहुत ज्यादा है, मीन्स कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम रिच इज वेरी हाई. ओके, रिचनेस बहुत ज्यादा होती है मैग्नीशियम एंड आयरन कंटेंट की. और सिल्का क्या रहेगा? बहुत ही पुअर रहता है ना, लेस अमाउंट ऑफ सिल्का प्रेजेंट. तो इसको क्या बोलते हैं? बेसाल्टिक लावा बोलते हैं हम यहाँ पे. देयर अफेक्ट एक्सटेंसिव एरिया स्प्रेड आउट ऑफ थिन शीट, क्योंकि आपने देखा ही है कि हाईली फ्लूइड है, तो ये क्या करेगा? एरिया बहुत ज्यादा होगा इसका, और एक सीट नुमा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा इसमें. तो इससे बोला जाता है यहाँ पे कि स्प्रेड आउट
एज अ थिन शीट। ओके, तो जेंटल स्लोप विद वाइड डायमीटर, बहुत ज्यादा डायमीटर हो जाके एक सिंगल बेंड के थ्रू आ रहा है, तो ये बहुत ही एरिया को कवर कर लेगा और एक सीट फॉर्म कर देगा, और ये एक फैटेंड सील्ड और डोम लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। किसमें? बेसिक लावा में। ये क्या है? हाईली फ्लूइड है, बेसाल्टिक है, डार्क कलर्ड बेसाल्टिक फॉर्म होता है किसमें? बेसिक लावा के जरिए। नाउ अदर क्या है? एसिडिक लावा। विच वन? एसिडिक लावा में क्या है? दैट इज हाईली विस्कस, मीन्स इट इज नॉट फ्रीली मूव। हाईली विस्कस का मतलब फ्रीली मूव नहीं है। ओके, तो ये क्या रहेगा कि सिंगल वेंट के आसपास ही क्या डोम नमा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा। ओके, सो यू कैन सी हियर हाईली विस्कस विद मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका होता है यहाँ पे। ओके, सो दे आर लाइट कलर्ड। यहाँ पे क्या था? डार्क कलर्ड, ये लाइट कलर, लो डेंसिटी लेस है एंड हाई परसेंटेज ऑफ सिल्का। सो ये क्या बसाल्टिक नहीं है, यहाँ पे सिल्का की मात्रा बहुत ज्यादा है। सो दे फ्लो स्लोली एंड सेंडम ट्रेवल फार, धीरे धीरे से ये क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। तो रिजल्टेंट कॉन इज देयर फॉर स्टीप सील्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सील्ड नुमा स्ट्रक्चर। ओके, जैसे सील्ड होती है या फिर स्टीप कॉन है, कॉन नुमा स्ट्रक्चर क्या कर लेते हैं ये लोग, धीरे धीरे जैसे क्या होगा फॉर्म होता जाएगा। ओके, सो दो तरीके के लावा हमने डिस्कस किए, बेसिक लावा है, एसिडिक लावा। यही लावा का हर जगह यूज होगा, क्योंकि यही लावा इनसाइड ऑफ अर्थ से कहाँ आएगा? सरफेस ऑफ अर्थ पे क्रिएट होगा। नाउ we are going to discuss types of the volcanoes here. So how many types? It's defined on the classification basis. So according to shape, according to flow of magma and its place of cooling, and classification of volcanoes on the basis of periodicity. So तीन तरीके से यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया किसको? टाइप्स ऑफ द वॉल्केनिक्स को। तो अकॉर्डिंग टू शेप क्या? सिंडर कौन है? जस्ट ओनली सिंगल बेंट, जैसे सिंगल बेंट फ्रॉम अर्थ से आया। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा। ये क्या बोलते हैं हमको? हम बोलते हैं इसको सिंडर कॉन्स। ओके, कंपोजिट वॉल्केनोस, कंपोजिट मीन्स लेयर्स फॉर्म्स। लेयर जैसे ऊपर, जैसे नीचे से कोई भी लावा ऊपर की तरफ अर्थ क्रस्ट पे आया तो क्या है? लेयर क्रिएट करता जाएगा इसमें, दैट हाइब्रिड लाइक स्ट्रक्चर यू कैन से, दिस इज कॉल्ड द कंपोजिट। सील्ड वॉल्केनोस, लावा ऊपर आया, दैट्स फॉर्म द सील्ड। अगर इसमें वाटर फिल हो गया तो ये क्या क्रिएट कर देगा? क्रेटर लेक क्रिएट कर देगा सील्ड वाटर। लावा डोम्स लाइक डोम लाइक स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म हियर। ओके, अकॉर्डिंग टू मैग्मा एंड प्लेस। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड वन है दैट इज फ्लो ऑफ मैग्मा। मैग्मा की वजह से एयर और एंड इट्स प्लेस ऑफ कूलिंग की वजह से कौन कौन से वॉल्केनिज्म होता है? एक्सट्रूसिव, दैट सरफेस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इंट्रूसिव इनसाइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और प्लूटोनिक, दैट्स डीप इनसाइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये तीन पार्ट हैं कि मैग्मा डीप इनसाइड ऑफ अर्थ में कूल हो रहा है तो उसको प्लूटोनिक है, इंट्रूसिव है जस्ट बिलो द क्रस्ट सरफेस तो उसको हम क्या, मैग्मा कूल हो रहा है, वैसे रॉक फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव क्या हुआ? जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट पे मैग्मा कूल हो रहा है और रॉक फॉर्म हो रहा है तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सट्रूसिव वॉल्केनो। अदर काज में ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियोडिसिटी, जो लॉन्ग समय तक एक्टिव है, जो लावा को लॉन्ग समय तक एब ऑफ द क्रस्ट पर फ्लो कर रहे हैं बैंड के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव वॉल्केनो। क्या है? एक्टिव है हमेशा। डोरमेंट, जो इन फ्यूचर क्या ये एक्टिव हो सकते हैं, उसको हम डोरमेंट वॉल्केनो बोलते हैं। उसी तरह एक्सटिंक्ट, जो खत्म हो गए, जिसमें क्या हुआ? क्रेटर लेक फॉर्म हो गया है, मतलब 700 साल बैक अगर कोई वॉल्केनो आया है और अभी तक अगर वो एक्टिव नहीं हुआ है तो उनको किस कैटेगरी में डाल? एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में। उसमें वाटर भी फिल हो गया है तो वो एक लेक फॉर्म हो गया तो उसको क्या बोले? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एवरीवन इन डीप हियर। सो अदर वन, विच वन इज सिंडर कॉन। तो सिंडर कॉन का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सिंडर कॉन क्या है? एक सर्कुलर नोमा स्ट्रक्चर या फिर ओवल टाइप कोन्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं ये। ओके,
स्मॉल फ्रेगमेंटेशन ऑफ लावा फ्रॉम अ सिंगल बैंड, ये कहाँ से, सिंगल बैंड के थ्रू लावा लावा इनसाइड ऑफ अर्थ से अर्थ क्रस्ट पर आ जाता है। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वॉल्केनो है, इसमें कोई ज्यादा वो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी नहीं है। यू कैन सी इन द फिगर हियर ऑल्सो, ओके, जस्ट ये सिंगल बैंड है, यू कैन सी मैग्मा कंड्यूट है और मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से मैग्मा सिंगल बैंड के थ्रू आउटसाइड निकल रहा है और ये सिंडर लाइक कोन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट विल कम अंडर द सिंडर कॉन्स और सिंडर कॉन्स वॉल्केनोज। सो ये क्या है, सिंपलेस्ट है। ओके, याद रखिए स्टीप कॉनिकल हिल के थ्रू ये स्टीपली फॉर्म कर रहा है ना कॉनिकल हिल, सो इसको सर्कुलर और ओवल शेप कौन है, ये टोटली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये चीज है देखो टोटली क्या है, सर्कुलर और ओवल शेप, ये देखो। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंडर कॉन स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट वॉल्केनो। नाउ आई एम गोइंग टू अदर one that is called the composite volcanoes. Which one is, other one is composite. So in composite volcanoes are characterized by the outbreak of cooler and more viscous lava than basaltic. यहाँ क्या होगा कि highly viscous है, highly viscous means that not flow where flow freely, जो विस्कस जो लावा होगा जो फ्रीली मूव नहीं करेगा, बैंड के आसपास ही सेटल डाउन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट। ओके, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म फ्रॉम द न्यूमरल एक्सप्लोसिव इरप्शंस। ओके, यू कैन सी हियर एक्सप्लोसिव इरप्शंस होता ही है। ठीक है, अदर लार्जर क्वांटिटी ऑफ पैराक्लास्टिक मटेरियल हियर। So what is the paraclastic material? Paraclastic material you can remember कि cloud of ashes will be formed here. मतलब अगर लावा निकल रहा है, you can see this part in figure, you can see ashes of the cloud, ये क्या बोलते हैं, पैराक्लास्टिक मटेरियल है जिसमें क्या क्या आएगा, फर्स्ट लावा फ्रेगमेंटेशन है या फिर यू कैन सी एयर है, वेपर है, ये इनसाइड ऑफ द अर्थ से ऊपर अर्थ क्रस्ट पे निकलेगा। ओके, इसमें मेनली 4 तरीके के पैराक्लास्टिक मटेरियल, वॉल्केनिक बॉम्ब्स है, लार्ज बॉम्ब्स ऑफ मैग्मा, एक तरीके से बॉम्ब्स क्रिएट हो जाएंगे इनसाइड ऑफ द अर्थ से, ऊपर एयर में आप देखेंगे कि धुआं सा स्ट्रक्चर, क्लाउड ऑफ द एश फॉर्मेशन है, लिटिल स्टोन्स मतलब कंकड़ पत्थर भी निकलेंगे इनसे, वॉल्केनिक एसेस है, गैसेस बबल्स टाइप स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म, और वॉल्केनिक ब्लॉक्स भी इसमें क्या होंगे, फॉर्म होंगे। हियर यू कैन से इन द फिगर। जनरली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, दैट इज पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक रिंग में ये पाए जाते हैं, रिंग ऑफ फायर, लाइक इस रिंग ऑफ फायर, दैट इज मायोन ऑफ वॉल्केनो फिलीपींस, माउंट फिजी जापान, माउंट रेनर एंड मेजर कंपोजिट वॉल्केनोज हैं ये। ओके, सो दिस इज द कंपोजिट वॉल्केनोज you can see in figure. Okay, that is the hybrid like structure, means layers of the lava, layers of the rock formation here, cloud ashes formation. Okay, so now I'm going to shift other most important, that is called the sealed volcano. So you can see in sealed, this type of structure will be formed in the sealed volcanoes. Okay, ये steep नहीं होता है, स्टीप सिंगल बैंड के थ्रू, मल्टीपल बैंड भी इसमें हो सकते हैं, साइड बैंड भी यहाँ पे क्रिएट होते हैं। सो यू कैन से लार्जेस्ट ऑफ द ऑल वॉल्केनोज ऑन द अर्थ, सील्ड वॉल्केनोज क्या होता है, लार्जेस्ट ऑन द ऑल वॉल्केनोज ऑन द अर्थ विच इज नॉट स्टीप। तो यहाँ पे क्या मोस्टली किससे बनते हैं, बेसाल्टिक, जिसमें मैग्नीशियम और किसकी मात्रा ज्यादा होती है, आयरन रिच कंटेंट होते हैं। दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ सम वे ऑफ वाटर गेट्स इनटू द बैंड में फैल जाए तो एक्सप्लोसिव है, अदरवाइज ये कह रहे हैं लो एक्सप्लोसिव होते हैं, ज्यादा इनमें एक्सप्लोजन नहीं होता है। और सिंपली फाउंटेन फॉर्म की तरह क्या होता है, जैसे इंक जो पेन में होती है स्लोली मूव करती है, सिमिलरली हियर ऑल्सो क्या रहेगा, जो लावा इनसाइड ऑफ द अर्थ है वेरी स्लोली मूव करेगा ऊपर की तरफ, मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द क्रस्ट। सो कहाँ ये मेनली पाए जाते हैं, हवाईन सील्ड वॉल्केनोज, क्या बोलते हैं, सील्ड वॉल्केनोज होते हैं, हवाई के जो भी वॉल्केनोज है वो सील्ड वॉल्केनोज है। यू कैन सी इन द फिगर लाइक द स्टीप, नॉट अ स्टीप, ये स्टीप पार्ट नहीं है। ओके, सो क्या हो रहा है, ये जो लावा है कहाँ जा रहा है, ऊपर अर्थ क्रस्ट पे क्या रहा है, पहुंचता जा रहा है धीरे धीरे स्लोली, लाइक अ फाउंटेन की तरह, जो फाउंटेन पेन है वहां पे जो इंक ऊपर जाती है उसी तरीके से। अब अगर यहाँ वाटर फिल हो गया ये क्रेटर में, तो ये क्या क्रेटर लेक फॉर्म कर देता है, साइड वेंट भी यहाँ पे हो रहे हैं। ओके,
एसेस या बैंड कॉन्स एवरीथिंग यू कैन सिंडर कॉन भी यहाँ फॉर्म हो जाता है सीड लाइक स्ट्रक्चर में. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक of this one, that is called the according to flow of magma. एक्सट्रूसिव वॉल्केनो मैग्मा इज एक्सपेल्ड ऑन टू द सरफेस. यहाँ क्या होता है, ऑन टू द सरफेस पर जो एक्सपेल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव. ओके, नेक्स्ट इंट्रूसिव वॉल्केनो मैग्मा सॉलिडिफाइड जस्ट and just near the surface. It can be exposed after the weathering. कुछ समय बाद एक्सपोज हो सकते हैं. प्लूटोनिक मैग्मा सॉलिडिफाइड डीप इनसाइड द क्रस्ट. ओके, डीप इनसाइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउ यू कैन see in the figure here. Okay, so here you can say that's intrusive rock and extrusive igneous rock. Okay, यहाँ क्या देखो आप देखते हैं, that's a batholith just below. You can say wait a second, this is batholith. अब क्या होता है कि जैसे लावा है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट क्या होगा, सॉलिडिफाइड होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैथोलिथ. अब यही क्या होगा कि थोड़ा ऊपर जाके अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, लैकोलिथ. लैकोलिथ इसको बोलते हैं. जो रॉक है वो क्या सब अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर में फॉर्म कर रहा है. अगर रॉक्स वर्टिकली हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइक. और अगर रॉक फॉर्मेशन मतलब जो लावा का सॉलिडिफिकेशन हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो उसको क्या हम बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं. और अगेन यू कैन से डीप ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के इनसाइड में लावा सॉलिडिफाइड हो रहा है, रॉक फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, प्लूटोन लाइक स्ट्रक्चर, प्लूटोन लाइक वॉल्केनिक वॉल्स. ये तो हो गया इंट्रूसिव एंड द एक्सट्रूसिव ऑन द सरफेस ऑफ द क्रस्ट सरफेस पर जो वॉल्केनोज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव volcanism. Okay, so now I'm going to other important point, that is called the active volcanoes. जो क्या है कि when volcanic material like lava, gases, ashes are ejected constantly from the bend से क्या constantly flow हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, active volcanoes. जो जनरली ये कहाँ, ये पैसिफिक बेल्ट है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं. यहाँ सब एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे इथना और वेसुवियस है, या फिर स्ट्राम्बोल वॉल्केनोज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी. क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ ऑल टाइम्स क्या निकलता रहता है, दैट इज इनकैंडेसेंट गैसेस एंड द फायर क्या आउटसाइड फ्लो होता रहता है. दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, द लाइट हाउस ऑफ द Mediterranean Sea. Other volcano also you can see the Mount Pelée, okay, then Mount Carmi, Mount St. Helens, another Mount Unjen, Mount Pinatubo and Mount Redoubt. अलास्का में माउंट मायोन, ये कहाँ है, फिलीपींस में. ये सब क्या है, एक्टिव वॉल्केनोज है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर इंपॉर्टेंट वॉल्केनो, दैट इज कॉल्ड द डोरमेंट वॉल्केनो. जो कि ये क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, ये एक्टिव हो सकते हैं. जनरली कहाँ पाए जाते हैं, मीन्स यू कैन से किलिमंजारो में ये डोरमेंट लाइक volcanoes present in Kilimanjaro. Okay, it means you can say to erupt and show sign of possible eruption in the future में ये क्या हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं. Okay, ये एक्सटेंड नहीं हुए, फ्यूचर में इनका मतलब एग्जिस्टेंस हो सकता है कि भाई ये एक्टिव हो जाए. Okay, so here in figure you can say extend means totally extend, that creates the lake, means crater lake form, water form हो गया. बहुत मीन्स 700 ईयर बैक कोई वॉल्केनो एक्टिव था और अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, वहां पे वाटर भर गया, वो क्रेटर लेक क्रिएट हो गया. सो हियर इन फिगर यू कैन से एक्टिव, मुस्कुराता हुआ फिगर है, देखिए आप लोग कितना एक्टिव है बंदा. अगर आप भी मुस्कुराते रहेंगे, ऐसे एक्टिव रहेंगे. नाउ डोरमेंट, जस्ट ढीले डाले हो गए भाई, पता नहीं फ्यूचर में होंगे भी नहीं. नाउ इफ दैट इज एक्सटेंड, RIP, रेस्ट इन द पीस. ओके, इनको क्या शांति मिल चुकी है. नाउ आई एम गोइंग टू अदर वेयर मीन्स कौन सी जगह पे कौन से वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है जनरली. फर्स्ट यू कैन से हियर द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, मिड कंटिनेंटल बेल्ट और मिड अटलांटिक बेल्ट.
मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज एक्टिविटी ये 3 बेल्ट में कंप्लीट हो जाती है। तो पैसिफिक बेल्ट में क्या, रिंग ऑफ फायर हमने अभी देखा था। तो यहाँ क्या होता है कि प्लेट्स का सबडक्शन होता है, कोई स्मॉल प्लेट है, बड़ी प्लेट है, वो सबडक्ट हो जाती है और ये क्या फॉर्म होने लगते हैं ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगते हैं। यहाँ पे जो ये जो प्लेट है कहाँ, एशियाटिक प्लेट से नीचे, तो ये फाउंड होते हैं सर्कलिंग पैसिफिक ओशियन नॉन एज अ रिंग ऑफ फायर। क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर इनको बोला जाता है। तो ये कहाँ है, विच एक्सटेंड थ्रू द एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, कैस्केड माउंटेन ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, द एलिटूनियन आइलैंड, कमचाटका, द कुरिल इसल्स, मीन्स आइलैंड, जापान, द फिलीपींस, सेलेस, मीन्स 80 एक्टिव वोल्केनो फाउंड। कितने, 80 एक्टिव वोल्केनोज क्या होते हैं इस बेल्ट में पाए जाते हैं, मीन्स प्रेजेंट इन दिस बेल्ट। ओके, अदर इज द मिड कंटिनेंटल बेल्ट में वी कैन से कि वेरी अल्पाइंस माउंटेन चेन में ये पाया जाए, मेडिटेरियन सी, इस्तांबुल, द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, वेसुवियस, इतना, ये किस में आते हैं, मिड कंटिनेंटल बेल्ट में प्रेजेंट होते हैं। लाइक volcanoes of the Aegean Sea, okay, Elbrus, Hindukush, these are the several volcanic free zone found along the Alps and Himalaya. Okay, so comes under this belt is Kilimanjaro, Elgon, Burunga, Rangway, and etc. And or the volcano is found in the Rift Valley of Africa. रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका में भी जो वॉल्केनोज हैं वो किसके अंदर ही आते हैं, मिड कंटिनेंटल बेल्ट के अंदर आते हैं। अदर वन इज मिड अटलांटिक बेल्ट, इसमें भी देखिए मिड अटलांटिक में फीजर है, फीजर इरप्शन टाइप वॉल्केनो, जहाँ पर फीजर का मतलब क्या है कि जस्ट कि क्रैक है, अगर इस क्रस्ट में क्रैक है या फिर थ्रू द लीक के थ्रू लावा क्या हो रही है आउटसाइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट निकल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीजर बोलते हैं यहाँ पे। ओके, एक crack present on the earth crust. Okay, so leakage of the lava from that cracks, that is fissure eruptions of volcanoes. You can say like Saint Helena's, Azure, these type of and etc. These type of volcanoes present in the mid-Atlantic belt. Okay, so these are the important here. Now we are going to see in the figure here. Yeah, now here you can see circum-Pacific belt. Circum-Pacific belt, like this part, this is, wait a second, yes, yeah, yes, okay, now circum-Pacific, you can say this Pacific Ocean वाला पार्ट है, जहाँ पे ये देखिए ये वाला पार्ट है, किस में आता है, पैसिफिक बेल्ट में आता है, जहाँ यू कैन से मायोन इन द फिलीपींस, ये वाला पार्ट मायोन इन द फिलीपींस, फॉर्मासो, फुजियामा, जापान का पार्ट है, न्यू गुनिया, न्यू ही ब्रेज, or different type of volcanoes present in this belt. Okay, other one is a mid-continental belt. This part is mid-continental belt here. See here, Vesuvius, Mediterranean Sea wala part, Istanbul, that lighthouse of the Mediterranean Sea. This and this type of volcano present in the mid-continental belt, and basaltic plates like a small part, you can say this is black part is basaltic plate too. जिसके जो ये वॉल्केनो किसके थ्रू बने, बेसाल्टिक, जिसमें मैंगनीज और आयरन के जो मीन्स कंटेंट है वो रिच कंटेंट ऑफ द मैंगनीज एंड आयरन प्रेजेंट. सो गाइस रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स हियर, really very important point here related to volcanoes. So thank you guys.